हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी लोग। देखो, हम डेली का एक क्वेश्चन, सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे और आज का हमारा क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी क्यू आर। तो बना लेते हैं पहले पी क्यू आर। थोड़ा सा अब देखो ये कितना दे रखा है 15, ये 9 और ये 12। पी क्यू आर और हमें पूछा है इस छोटे वर्ग की त्रिज्या याद करनी है। तो देखो इसकी त्रिज्या कैसे निकालनी। ये जो बड़ा वाला वर्ग है इन तीनों की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका एक अंत्यवर्त है। और अंत्यवर्त की त्रिज्या राइट एंगल में कैसे निकालते हैं, एक समकोण त्रिभुज में वो निकालते हैं बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। तो देखो 9 प्लस 12 माइनस 15 अपॉन, तो देखो 6/2 बराबर कितना बचा 3। तो अभी हमें बस इतनी सी बात समझ में आई कि ये वाली रेडियस इसकी कितनी है, बड़े वाले वर्ग की रेडियस कितनी है 3। अगर ये 3 है तो ये भी कितनी है 3 है, क्यों ये भी एक 3 है। अब देखो ये यहां से यहां तक अगर 3 है और टोटल अगर 12 है तो ये कितना बची 9। कितना बची 9। ये टोटल कितनी थी 12 है। क्या यहां तक बात समझ में आई। अभी हमने देखो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या निकाली, वो कितनी है 3। अगर ये यहां पर आपको बताया ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3 होती है, क्योंकि यहां पर ये स्क्वायर वर्ग बनाती है। अब देखो अगर मैं यहां से यहां तक मान लो एक आगे बढ़ा लेता हूं या लाइन बना लेता हूं। अब अगर ये कितना है 9 और ये कितने हैं 3 और मान लो ये ओ पॉइंट दे दूं, तो अगर मुझे ओ आर की वैल्यू निकालनी है, ओ आर की वैल्यू, तो देखो कैसे निकालूंगा। ये हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज जिसका बेस मुझे दे रखा 9 और उसकी हाइट कितनी दे रखी 3। तो मुझे इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 81 प्लस 9 रूट ऑफ 19, यानी ये कितना हो गया 3√10। कितना आ गया 3√10। ये यहां से लगाकर यहां तक की लेंथ कितनी आ गई 3√10। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमेशा कौन से होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप त्रिभुज अगर मान लो ये 3 है तो ये भी तो इसकी त्रिज्या, ये भी क्या होगी 3। और ये अगर r है तो ये भी क्या रहेगी r। तो कहने का मतलब यहां से लगाकर यहां तक क्या होगी 3 + r। क्या होगी 3 + r। ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखो मुझे निकालनी है पहले ये लेंथ। ये लेंथ कैसे निकालते हैं, मान लेता हूं मैं अभी तो इसको लिख लिया मैंने x लिख लिया। क्या लिख लिया x। देखो छोटे वाले वर्ग की त्रिज्या कितनी, त्रिज्या या भुजा कितनी दे रही x बटा टोटल। टोटल कितनी है 3√10 बराबर छोटे वर्ग में r बटा वर्ग क्या बड़े वाले त्रिभुज में बटा 3। तो देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो x बराबर क्या निकला r√10। तो ये क्या आ गई r√10। क्या यहां तक बात समझ में आई है, आगे यहां तक बात समझ में। अब देखो ये यहां से यहां तक लेंथ कितनी हुई 3 + r + r√10 इक्वल टू टोटल कितनी निकली 3√10 ये निकली। अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं r + r√10 और ये उधर गया 3√10 - 3। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर r मैंने ले लिया कॉमन, तो 1 + √10 बराबर यहां पर 3 कॉमन ले लिया तो √10 - 1।
अब ये चीज जाएगी तो उधर डिवाइड में जाएगी। तो देखो r बराबर इधर तो कितना दे रखा है √10 -1 अपॉन, ये उधर गया तो डिवाइड में, तो ये कितना हो गया √10 + 1। अब चाहे मैं इसको इधर लिखूं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अभी हमारे ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, तो देखो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा में भाग करने पर √10 -1 अपॉन √10 -1 बराबर, देखो ये क्या बच गया √10 -1 का होल स्क्वायर अपॉन, देखो a + b a - b, तो क्या होता है a² - b², तो √10 का स्क्वायर क्या होगा 10 - 1, तो देखो ये कितना बचा 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2√10 अपॉन कितना बचा 9, ये 3 से ये 3 बार, तो क्या बचा आंसर क्या आया 11 - 2√10 अपॉन 3। क्या बात समझ में आई? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको वापस दे